किसान भाइयों राम राम सा राम राम सा। जैसा कि सभी किसान भाई और पशुपालक भाई जानते हैं कि राजस्थान पशुपालन के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में माना जाता है और यदि इस सेक्टर से इनकम की बात करें तो करीब करीब 11% योगदान पशुपालन का सकल घरेलू उत्पाद में अर्थात जीडीपी में है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। परंतु पशुपालक भाइयों, सरकार का यह मंतव्य है कि नई नई योजनाएं लागू करके अधिक से अधिक संख्या में पशुपालक भाइयों को लाभान्वित किया जावे और ताकि वे अधिक से अधिक उत्पाद अपने पशुपालकों से ले सके, उत्पादन ले सके और उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। इसी क्रम में पिछले साल, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक नई योजना शुरू की, पशुधन निःशुल्क दवा योजना। इस योजना के माध्यम से गत वर्ष लगभग 1.25 करोड़ पशुओं की चिकित्सा की गई तथा लगभग 40 लाख पशुपालकों को लाभान्वित किया गया। हम सभी जानते हैं कि कई बार पशुपालक आर्थिक अभाव के कारण समय पर हमारे पशुओं का वो इलाज नहीं करवा पाते, परंतु इस योजना के लागू होने के बाद में आज पशुपालक भाई जैसे ही पशु बीमार होता है उसको इलाज के लिए पशु चिकित्सालय ले जाते हैं। मेरा सभी पशुपालक भाइयों से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में आप इस योजना का लाभ उठाएं। जैसे ही कहीं भी कोई महामारी होती है, कहीं कोई पशु बीमार होता है, तो आप तुरंत नजदीक के पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। गत वर्ष तक हम लगभग 87 दवाइयां उपलब्ध करवाने का प्रावधान था, परंतु इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के अनुसार 110 दवाइयां आने वाले समय में हम पशु चिकित्सालयों में उपलब्ध करवाएंगे। इसी तरह पशुपालक भाइयों, राजस्थान प्रदेश में लगभग 9,200 ग्राम पंचायतें हैं। इन 9,200 ग्राम पंचायतों में लगभग 5,000 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां हमारी कोई भी पशु चिकित्सा संस्था अभी कार्यरत नहीं है। इसका सीधा सीधा सा अर्थ यह हुआ कि इन 5,000 ग्राम पंचायतों में जितने भी पशुपालक हैं उनको जो पशु चिकित्सा संबंधी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उन पशुपालकों के तकलीफ को, दर्द को समझा और एक नई योजना इस वर्ष शुरू की जा रही है। वो है कि 288 तहसीलें राजस्थान में है। प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर पे इस वर्ष से एक चल पशु चिकित्सा इकाई की स्थापना की जाएगी, ताकि वे क्षेत्र जहां पे हमारी कोई पशु चिकित्सा संस्था कार्यरत नहीं है, उस क्षेत्र के पशुपालकों को पशुपालन संबंधी सभी चिकित्सा संबंधी, नस्ल सुधार संबंधी और जितनी भी अन्य सुविधाएं हैं वे सुविधाएं वहां पे हम उपलब्ध करवा सकें। इसके अतिरिक्त 34 मोबाइल यूनिट्स जिला स्तर पर हम स्थापित करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से अधिक पशु चिकित्सा संस्थाएं खोलने की दृष्टि से गत वर्ष राजस्थान में 400 नए उपकेंद्रों की स्थापना की गई और 200 जो उपकेंद्र थे उनको क्रमोन्नत करके पशु चिकित्सालय में स्थापित किया गया। इसी प्रकार से इस वर्ष भी पूरे प्रदेश में 400 नए उपकेंद्र खोले जाएंगे और 200 उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक संख्या में पशुपालकों को पशु चिकित्सा सेवाएं प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त पशुपालक भाइयों, इस वर्ष 500 पशु चिकित्सालयों को ए श्रेणी के पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। इससे वहां पे अधिक अच्छे तरीके से सुविधाएं आप लोगों को प्राप्त हो सकेंगी। अब तक 16 जिला मुख्यालयों पे पॉलीक्लिनिक अस्पताल जो है वो थे, परंतु इस वर्ष जो शेष 18 जिले बचे हैं उनमें भी पॉलीक्लिनिक पशु चिकित्सालय स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक पशुपालकों को जो विशेषज्ञ सेवाएं हैं वहां पे एक्सरे की सुविधा भी होगी, सोनोग्राफी की सुविधा होगी, लेबोरेटरी की सुविधा भी होगी, ताकि जो रेफरल केसेज हैं, जो छोटे हॉस्पिटल हैं, वहां जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और यदि किसी बीमार पशु को उन सुविधाओं की आवश्यकता है तो हम ऐसे पशुओं को जिला मुख्यालय पे स्थापित किए जाने वाले पॉलीक्लिनिक चिकित्सालयों में हम उनको भेज सकेंगे और वहां वो विशेषज्ञ सेवाएं उनको प्राप्त हो सकेंगी। इसके अतिरिक्त पशुपालक भाइयों, गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए पृथक से राजस्थान प्रदेश में गो सेवा निदेशालय की
स्थापना की जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं, राजस्थान प्रदेश में आज की तारीख में 1245 पंजीकृत गौशालाएं हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 400 गौशालाएं ऐसी हैं जो पंजीकृत गौशालाएं नहीं हैं। इन गौशालाओं में करीब 4,60,000 गोवंश को संधारित किया जा रहा है। इस गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए और इस गोवंश के समग्र रूप से संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ सेवा निदेशालय की स्थापना की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक सहूलियत इन गौशालाओं के दी जा सके। और गाय जिसे हम माता मानते हैं, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि कतिपय कारणों से नस्ल में गिरावट की वजह से गाय के दुग्ध उत्पादन में कमी आई है। और जब दुग्ध उत्पादन में कमी आई, गाय अपने मालिक के लिए लाभप्रद नहीं हुई, तो मालिक ने उस गाय की देखभाल में भी कोताही बरतनी शुरू कर दी। अब हम चाहते हैं कि गायों की नस्ल में तेजी से सुधार हो, उनका दुग्ध उत्पादन बढ़े, जो आने वाले वत्स से जो नर वत्स हैं वो अच्छी नस्ल के हों, ताकि प्रजनन के लिए अधिक से अधिक संख्या में प्राकृतिक प्रजनन के लिए हमें गाय सांड उपलब्ध हो सके, अच्छी नस्ल की बछड़ियां उपलब्ध हो, ताकि आने वाले समय में उन बछड़ियां को अधिक दुग्ध उत्पादन हो सके। और आज जो हमारी गौशालाएं चंदे पर, लोगों के सहयोग पर निर्भर करती हैं, वे गौशालाएं धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ी हो, वहां के गोवंश में पशुओं को सुधार हो, नस्ल में उनका दूध उत्पादन बढ़े। इसके अतिरिक्त जो पंचगव्य है, यह एक स्थापित सत्य है कि गौमूत्र से जो पंचगव्य बनते हैं उनका औषधिकीय उपयोग है। और अधिक से अधिक संख्या में भाई गाय के गोबर से भी हमें आय प्राप्त हो, गोमूत्र से भी हमें आय प्राप्त हो, दूध से भी आय प्राप्त हो, उसके बछड़े बछड़ी के बेचान करने से आय प्राप्त हो। इस प्रकार से जब गाय से सभी तरीके से आय प्राप्त होनी शुरू होगी, तो निश्चित रूप से जो गाय माता आज हमारी निराश्रित घूम रही है, प्लास्टिक की थैलियां खा रही है, बीमार हो रही है, उसमें कमी आएगी। तो मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में गौपालक भाइयों को भी अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से कृषि विभाग में पंचायत समिति स्तर से, जिला स्तर से और राज्य स्तर से उन्नत कृषकों का चयन किया जाता है, उसी प्रकार से इस वर्ष पशुपालन विभाग ने भी पंचायत समिति स्तर पे, तहसील स्तर पे और जिला स्तर पे उन्नत पशुपालकों का चयन हमने किया है। 2 पशुपालकों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा, जिनको 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। प्रत्येक जिले से 2 उन्नत पशुपालकों को चयन किया गया है, उन्हें 25,000 रुपए की राशि इनाम में दी जाएगी। और जो पंचायत समिति स्तर से एक पशुपालक का चयन किया है, उन्हें 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। मेरा सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि आने वाले वर्षों में भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी। इसमें उन पशुपालकों का चयन किया जाता है जो समय पे अपने पशुओं का टीकाकरण कराते हैं, समय पे अपने पशुओं को कृमिनाशक औषधि पिलाते हैं, समय पे अपने पशुओं का बीमा करवाते हैं, और जितनी भी योजनाएं विभाग की हैं उनमें वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनमें भाग लेते हैं। तो आप भी यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप इन सब योजनाओं का लाभ उठाएं और उन योजनाओं में सम्मिलित अपने आप को करें, ताकि आने वाले वर्ष में जब चयन होगा तो आपके नाम पर भी ठीक से विचार किया जा सके। इसके अतिरिक्त अभी जो खरीफ अभियान आने वाला है, मेरा सभी पशुपालकों से निवेदन है कि इस दौरान शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन शिविरों में आप अधिक से अधिक उनका लाभ लें, अपने पशुओं में टीकाकरण कराएं, अपने पशुओं को डिवॉर्मिंग कराएं। और यदि कोई इस तरह के पशु हैं जो जिनमें बांझपन है, जो बार बार ताव में आ रहे हैं लेकिन गर्भ धारण नहीं कर रहे, ऐसे पशुओं का इलाज भी इन शिविरों में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमें आवश्यकता है बहुत बड़ी संख्या में गोवंश के लिए भी और भैंस वंश के लिए भी उन्नत सांड की सांडों की आवश्यकता है। मैं किसान भाइयों को निवेदन करना चाहूंगा कि नागौर में हमारा फार्म है, वहां से हम मुर्रा नस्ल के सांड पाड़े बहुत ही अनुदानित दरों पे वितरित करते हैं। जिस किसी पशुपालक भाइयों को भी आवश्यकता हो वो नागौर पशु फार्म से जो है भैंस पाड़ा ले सकता है। और गिर नस्ल के बछड़े अजमेर जिले में रामसर फार्म है, वहां पे हम गिर नस्ल के बछड़े अनुदानित दरों पे देते हैं। जिस किसी किसान भाई को चाहिए वहां से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा बकरी पालन का व्यवसाय भी राजस्थान में बहुत आगे बढ़ रहा है। तो रामसर फार्म पे किसान भाइयों
वहां पे बकरे जो है वो आपको मिलते हैं सिरोही नस्ल के, आप वो वहां से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी बकरियों में नस्ल सुधार कर सकते हैं। इसी प्रकार से भरतपुर जिले में कुम्हेर फार्म विभाग का है, वहां से भी हम जमुनापारी नस्ल के बकरे नस्ल सुधार के लिए वितरित कर रहे हैं और मुर्रा पाडे भी उस फार्म से वितरित किए जा रहे हैं। जिस किसी किसान भाई को इन नस्लों के सांड पाडे या गिर नस्ल के सांड या बकरे चाहिए तो इन फार्मों से संपर्क करके वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं बहुत ही विनम्र निवेदन सभी पशुपालक भाइयों से करना चाहूंगा कि यदि आपको पशुपालन के क्षेत्र में कोई परेशानी आ रही है, किसी योजना का आपको ठीक से लाभ नहीं मिल रहा है, या आप जो कुछ चाहते हैं उस बात पर जिले के अधिकारियों के द्वारा या किसी पशु चिकित्सक के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो कृपया आप मेरा फोन नंबर नोट कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में आपको कोई भी समस्या है तो निदेशालय में किसी भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को, जिले के संयुक्त निदेशक को या रेंज स्तर पर जो हमारे अतिरिक्त निदेशक हैं उनको आप सीधा संपर्क करके अपनी परेशानी बता सकते हैं। मेरा दूरभाष मोबाइल नंबर है 9251030089। नंबर एक बार पुनः बता देता हूं, 9251030089। तो एक बार पुनः मेरी सभी पशुपालकों से ये निवेदन है कि जितनी भी योजनाएं मैंने बताई हैं उनका अधिक से अधिक आप लाभ प्राप्त करें, अपने उत्पादन को बढ़ाएं, अधिक से अधिक आय प्राप्त करें। तो पशुपालक भाइयों, एक बार मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप यदि नियमित रूप से अपने पशुओं का बीमा करा रहे हैं, नियमित रूप से यदि अपने पशुओं का टीकाकरण करा रहे हैं, नियमित रूप से आप परजीवी संबंधी दवाइयां अपने पशु को दिला रहे हैं, समय पे अपने पशु का उपचार करा रहे हैं और कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से या नैसर्गिक परिसेवा के माध्यम से नस्ल सुधार कार्यक्रम में आप भाग ले रहे हैं, तो आपके नाम पर भी आने वाले वर्षों में पुरस्कार के लिए विचार किया जा सकता है। आप अधिक से अधिक संख्या में पशुपालक भाई इन चीजों को अपनाएं ताकि आगे जो भी चुनाव होगा, ऐसे प्रगतिशील पशुपालकों का जो चयन होगा उसमें आपके नाम पर विचार हो, आप अधिक से अधिक संख्या में पुरस्कार प्राप्त करें और अधिक उत्साह और उमंग के साथ पशुपालन व्यवसाय को अपनाएं, आगे बढ़े, यही मेरी कामना है।